हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। प्राण सम्मान्य निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं मुस्कान खातून देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपनी कुछ विचार साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लो 1857 ईस्वी में जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ाते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। वह अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर का हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। वैसा ही एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरी घर की तो रोटियाँ चली गई, मेरी घर की तो रोटियाँ चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपनी बेटे की सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत और पूरी लगन से, वही सबसे बड़ा देश है। मैं नहीं मानती हूँ कि फेसबुक और व्हाट्सएप का डीएपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ के रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? या उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवाला को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवाला को जानते हैं। पेट के भूख होती है ना वो सिर्फ भोजन देने वालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारी सच्ची देशभक्ति ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा तो ये आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा तो ये शामशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना एक कब्र भी तेरी है और ये शामशान भी तेरा है। लेकिन एक देशभक्ति से ज्यादा एक देशद्रोही तब आहट होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को इस आश्रम के चौखट पर छोड़ आते हैं और कह उठती है, ओ देशभक्ति, जब मुसीबत फंसे लोगों से ज्यादा
जब मुसीबत फंसे लोगों से ज़्यादा सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के नाम पे आज भी मैं दुनिया में चौथे स्थान पर आते हैं और बात करते हैं देशभक्ति और देश प्रेम की। कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिख पैदा होते हैं और ईसाई भी पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, अब इंसान पैदा नहीं होते। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में नजर आते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा दे करके विश्व में सारे शिक्षक की नींव रखी, आज भी विश्व के 100 विश्वविद्यालयों में हमारे एक भी विश्वविद्यालयों का नाम नहीं आता। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम आखिर में मैं अपनी बातों को इन बातों से संपन्न करना चाहूंगी। मेरा हिंदुस्तान महान है, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान है, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा। पाकिस्तान क्यों, सारा जहान हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, एक गुलिस्तान हमारा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।